हेलो एवरीवन। तो फ्यूचर एंड ऑप्शन से रिलेटेड अभी एक काफ़ी बड़ी न्यूज़ आ रही है जिसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं अभी यहाँ पर हेडलाइन में कि सेबी बिगिंस क्रैकडाउन ऑन एफएनओएस सजेस्ट 7 मेजर्स टू सेव रिटेल ट्रेडर्स। अब यहाँ पर रिटेल ट्रेडर्स को सेव करने की बात कही जा रही है और 7 मेजर्स यहाँ पर सजेस्ट किया। जैसा कि हम सब जानते हैं कि चाहे वो फाइनेंस मिनिस्टर हो या फिर सेबी हो, काफ़ी टाइम से इस बात पर चर्चा चल रही है कि कैसे जो रिटेल इन्वेस्टर्स का पार्टिसिपेशन लगातार बढ़ रहा है फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में, कैसे उसको कम किया जाए। क्योंकि लोग कहीं ना कहीं जो नए लोग हैं वो लोग एफएनओस की तरफ जा रहे हैं, उसको एज ए गैम्बल ट्रीट कर रहे हैं, गैम्बलिंग ट्रीट कर रहे हैं, और जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा लोगों का नुकसान भी हो रहा है। यहाँ पर बताया गया है कि लास्ट फाइनेंशियल ईयर में 51,000 करोड़ का लॉस किया है टोटल, सिर्फ एफएनओ में। यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर आप सिनॉप्सिस में भी देखेंगे तो 51,689 करोड़ का इन फाइनेंशियल ईयर 24 लॉस हुआ है ओवरऑल एफएनओ से। तो जो कि ये ऑब्वियस है कि काफ़ी बड़ा कंसर्न है गवर्नमेंट के लिए भी या सेबी के लिए भी, रेगुलेटर के लिए भी। तो यहाँ पर क्या मेजर्स सजेस्ट किए हैं उनके बारे में हम डिस्कशन करते हैं। देखिए, सबसे पहला जो मेजर यहाँ पर किया गया है कि ऑप्शन स्ट्राइक प्राइस को रेशनलाइज करना है। अभी जैसे हम देखते हैं कि काफ़ी दूर दूर की भी स्ट्राइक प्राइस अवेलेबल होती है, यहाँ पर अभी सजेस्ट किया गया है कि सिर्फ 4% दूर तक की ही स्ट्राइक प्राइजेस अवेलेबल हैं। 4% का मतलब, फॉर एग्जांपल निफ्टी अभी 25,000 है तो उसका 4% कितना होता है, 1000 पॉइंट्स। तो 1000 पॉइंट्स अप एंड 1000 पॉइंट्स डाउन। फिर उसके बाद जैसे जैसे मूव बढ़ेगा तो 8% तक उसको इंक्रीज किया जा सकता है। जैसे जैसे मूव बढ़ेगा तो उसमें और स्ट्राइक प्राइजेस डेली बेसिस पर इंट्रोड्यूस की जा सकती है, लेकिन 4% तक का यहाँ पर सजेशन दिया गया है। सेकंड यहाँ पर है अप फ्रंट कलेक्शन ऑफ ऑप्शन प्रीमियम। अब अभी भी शायद कुछ ब्रोकर्स के थ्रू ये होता था कि कुछ यहाँ पर मतलब ऐसे क्लियर ऐसे कुछ शर्त नहीं थी या ऐसी कुछ बाउंडेशन नहीं था कि सभी से एक अप फ्रंट प्रीमियम का कलेक्शन किया जाए। तो यहाँ पर अभी सजेस्ट किया गया है कि अप फ्रंट कलेक्शन लिया जाए, जो कि खैर कोई बड़ी बात नहीं है। अभी भी ज़्यादातर लोग जो अपना प्रीमियम है वो तो पे करते ही हैं। हाँ, ये है कि एक्सपायरी के एक दिन पहले और एक्सपायरी वाले दिन ब्रोकर्स उस पर मार्जिन और बढ़ा सकते हैं, मतलब आपसे प्रीमियम के अलावा भी और कुछ मार्जिन वहाँ पर चार्ज किया जा सकता है। ऐसे भी मेजर्स यहाँ पर लिए जा सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर जैसे आप देखेंगे, थर्ड है रिमूवल ऑफ कैलेंडर स्प्रेड बेनिफिट। मतलब जब आप हेज पोजीशन बनाते हैं कहीं पर भी, एक बाय एक सेल करके, तो वहाँ पर आपको एक बेनिफिट मिलता है मार्जिन का। वो बेनिफिट एक्सपायरी वाले दिन तो एटलीस्ट नहीं मिलेगा। जिस भी कॉन्ट्रैक्ट में एक्सपायरी है तो एक्सपायरी वाले दिन आपको उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। ठीक है, ये भी बहुत ज़्यादा लोगों को बहुत मतलब रिटेल का तो कंसर्न ये नहीं रहेगा इसमें। जो मेन यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट आया है निकलकर, फिफ्थ पॉइंट, जैसे कि आप देख पाएंगे, मिनिमम कॉन्ट्रैक्ट साइज। तो अभी अगर आप देखेंगे फ्यूचर्स में, अगर आप देखते हैं अभी, जैसे मान लीजिए निफ्टी की अगर हम बात करें तो आज अगर उसका प्राइस 24,800 900 के आसपास चल रहा है, उसका लॉट साइज है, हम जिसको राउंड फिगर हम 25,000 भी मान लेते हैं, जिसका लॉट साइज है 25 का। तो अगर आप इसको देखेंगे तो कुछ 5-6 लाख रुपए के अंदर ही, अगर टोटल मतलब आप 25,000 से मल्टीप्लाई करेंगे 25 को, तो उसका कॉन्ट्रैक्ट साइज निकल कर आता है। कुछ 5-6 लाख तक का भी जो भी कॉन्ट्रैक्ट आप देखेंगे तो वो 5-6 लाख रुपए तक का ही रहता है। किसी भी स्टॉक का देखेंगे या किसी भी इंडेक्स का देखेंगे तो 5-6 लाख रुपए तक का कॉन्ट्रैक्ट साइज होता है। तो ये डिसाइड हुआ था 2015 में। सेबी का कहना है कि तब से अभी तक जो प्राइजेस है इंडेक्स के भी, वो ट्रिपल हो चुके हैं। तो उस मार्जिन को भी बढ़ा, वो जो कॉन्ट्रैक्ट साइज है उसको बढ़ाना चाहिए। तो फर्स्ट फेज में इस कॉन्ट्रैक्ट साइज को 15 से 20 लाख तक करने की, और फिर सेकंड फेज में, मतलब पहले अभी इसको शुरुआत में 15 से 20 लाख करने की, और बाद में फिर 20 से 30 लाख, जो सेकंड फेज होगा उसमें 20 से 30 लाख रुपए तक करने की बात कही जा रही है। अगर मान लीजिए ऐसा होता है, 20 से 30 लाख अगर यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट साइज कर दिया जाता है, इसका मतलब यह है कि जो निफ्टी का लॉट साइज आज 25 का है वो लगभग 100 का हो जाएगा। अगर 100 का कर दिया तो भी वो 25 लाख ही होगा। अगर 30 लाख करते हैं तो वो उससे भी ज़्यादा होगा। तो आप मान के चलिए कि लगभग लॉट साइज उसका 100 का हो सकता है। दूसरी जो और बड़ी बात है यहाँ पर, जो सिक्स पॉइंट है वीकली ऑप्शंस के बारे में, अभी हम देखते हैं कि एनएससी में ऑलमोस्ट हर दिन, अभी आप देखेंगे किसी ना किसी कॉन्ट्रैक्ट की हर दिन एक्सपायरी होती है। ये मेरे ख्याल से बहुत अच्छा मूव है। यहाँ पर क्या किया गया है कि अभी सिर्फ एक किसी इंडेक्स का ही वीकली ऑप्शन ला सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ किसी एक का। जैसे मान लीजिए निफ्टी में आज एनएससी के पास अगर निफ्टी है, बैंक निफ्टी है निफ्टी है ना, मिड कैप निफ्टी है, तो उसको वो सिर्फ किसी एक ही इंडेक्स को डिसाइड कर सकता है कि किस में वीकली एक्सपायरी होनी चाहिए। मतलब वीकली एक्सपायरी यहाँ पर खत्म होगी, यानी कि यहाँ पर एनएससी और बीएसई दोनों सिर्फ किसी एक ही ऑप्शन का वीकली कॉन्ट्रैक्ट ला सकते हैं। अब वो चाहे निफ्टी का ला लें, बैंक निफ्टी का ला लें, फिन निफ्टी का ला लें, जिसका भी है, तो किसी एक का रहेगा एनएससी के पास और किसी एक का रहेगा बीएससी के पास। दोनों एक्सचेंज सिर्फ एक एक इंडेक्स का ही वीकली ऑप्शन ला सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। दूसरा यहाँ पर मार्जिन, मतलब जो जब भी एक्सपायरी आएगी, जो मैंने पहले भी बताया कि जब भी एक्सपायरी आएगी तो वहाँ पर एक्सपायरी वाले दिन, क्योंकि आज की डेट में यहाँ पर सेबी ने जो अभी सारा डेटा देखा है, तो जो एक्सपायरी वाले दिन है वहाँ पर वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे हैं ऑप्शंस के। उसी दिन बहुत ज़्यादा ट्रेड हो रहे हैं, क्योंकि लोग आजकल जीरो टू हीरो करते हैं, या तो जीरो करना है या फिर हीरो करना है, तो उसकी तरफ, उस वजह से ये जो चल रहा है मार्केट में, इसकी वजह से उस दिन का वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो यहाँ पर बात कही जा रही है कि अब जीरो टू हीरो पर भी रोक लगाई जाए और उसका मार्जिन एक्सपायरी वाले दिन बढ़ा दिया जाए, एक्सपायरी के एक दिन पहले और एक्सपायरी वाले दिन उस मार्जिन को बढ़ा दिया जाए, जो कि मेरे ख्याल से ये भी अच्छी बात है। तो ये सारे मेजर्स हैं। अभी ये एक कंसल्टेशन पेपर है सेबी की तरफ से, देखते हैं कब से इस पर इंप्लीमेंटेशन होता है, या इस पर फर्दर डिस्कशन होगा। जो बाकी पार्टिसिपेंट्स हैं मार्केट के, उनके साथ भी डिस्कशन होगा और उसके बाद ही ये चीज़ें फाइनल होंगी। अभी फाइनल नहीं है, सिर्फ एक कंसल्टेशन पेपर है और फिलहाल ये मेजर्स यहाँ पर सजेस्ट किए गए हैं।